एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को। देखो, जो CBLU यूनिवर्सिटी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जो उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स B.Ed फर्स्ट ईयर के जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिससे आपको पता है, नोटिस आया था कि जो उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है B.Ed स्पेशल फर्स्ट ईयर के, जो रेगुलर है और रीअपियर बच्चे हैं। देखो, B.Ed फर्स्ट ईयर रेगुलर और रीअपियर जो भी है, PGDRP है या M.Ed फोर्थ सेमेस्टर के, M.Ed स्पेशल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के, वो आपके 20 नवंबर से स्टार्ट है और लास्ट क्या डेट दे रखी है आपको 1 दिसंबर तक। ठीक है, तो अब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं। कुछ बच्चों के हो चुके हैं, कुछ के होने बाकी हैं। तो और जो भी आपका मोड है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो आप अपने कॉलेज से कंसर्न कर सकते हैं। वो बताएंगे आपको कि जो आपका पेपर है वो किस मोड में होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम या तो आपको कॉलेज जाके देना है या फिर आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। वैसे मैंने वीडियोस बनाई हैं इस पर कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे आपके 4 टॉपिक्स होते हैं मोस्टली। ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट है जिसपे आप फाइल बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT है। थर्ड आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। एंड लास्ट आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट। ठीक है, तो इन सबका सिलेबस, जो आपका सिलेबस दिया होता है आपको, उनके एंड में, फर्स्ट ईयर के सिलेबस के जब आप एंड में जाएंगे तो उसमें मेंशन होता है ये सब्जेक्ट और क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें से अगर आप रीड भी कर लेंगे तो वो भी इनफ होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपकी फाइल्स तो उसके पास होती नहीं है, वो सिलेबस देखते हैं और सिलेबस से कंसर्न कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इतना टफ प्रैक्टिकल नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फाइल से रिलेटेड। तो मैंने आपके लिए फाइल्स तैयार करी हैं। ठीक है, तो मैंने ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पहले से डाल दिए हैं। ठीक है, और ICT के ऊपर मैंने फाइल बनाई है, एक वीडियो बनाई है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम देखते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आपका प्रैक्टिकल फाइल जो आपने बनाया है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाता है वो होता है सेल्फ कंसेप्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, मीनिंग बताइए सेल्फ कंसेप्ट का। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, एक जनरल टर्म होती है जिसमें जो आप हैं अपने बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, उसको हम सेल्फ कंसेप्ट बोलते हैं। विच इज़ यूज टू रेफर टू हाउ समवन थिंक्स अबाउट देमसेल्व्स, कि वो अपने बारे में और दूसरों के बारे में, सेल्फ है मतलब अपने बारे में वो क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या उनकी वैल्यूज़ है, क्या उनकी थिंकिंग है। ठीक है, तो उसको सेल्फ कंसेप्ट बोलते हैं कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए सेल्फ कंसेप्ट क्या है। सेल्फ कंसेप्ट इज हाउ समवन थिंक्स अबाउट देमसेल्व्स या फिर अवरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है, तो एक सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं कि जब हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं, अपने बारे में क्या जानते हैं, उसको सेल्फ कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक टर्म आती है आपकी सेल्फ एस्टीम करके। सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम नॉर्मली लोग कहते हैं कॉमन है, बट कॉमन कुछ हद तक होता है। ठीक है, दोनों में ही आप अपने बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ एस्टीम आपका होता है कि हाउ मच वैल्यू वी प्लेस आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं। ठीक है ना, सेल्फ कंसेप्ट कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, अपने एट्रीब्यूट्स के बेस पे, अपना एटीट्यूड देख के। और सेल्फ एस्टीम होता है कि हम अपने आप को कितनी वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ कंसेप्ट में आपके सेल्फ एस्टीम के आगे जैसे कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हम देखते हैं कि हम क्या हैं, हम अपने आप को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस क्या है हमारा, होप लेवल क्या है, हम कितने ऑप्टिमिज्म हैं। ठीक है, इसमें हम सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट होता है हमारा और सेल्फ रेगुलेशन होता है। तो ये क्या है आपका सेल्फ एस्टीम के ऊपर कुछ टॉप पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा अंडरस्टैंड द सेल्फ में पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि पर्सनालिटी क्या होता है। सबको पता है पर्सनालिटी क्या होता है, जब जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ़र करता है, अलग दिखाता है, उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। वो किसी भी टर्म्स में हो सकती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में, आपकी हाइट हो गई, आपकी वेट हो गया, आपका कलर हो गया। तो किसी भी वे में जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफ़र लगने लगता है या डिफरेंट शो होता है, कुछ क्वालिटीज़ उसकी ऐसी होती है जो उसको दूसरे से अलग बताती हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी। ठीक है ना,
तो क्या है पर्सनालिटी? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, की जो एक दूसरे से अलग बताती हैं, उसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनका कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या है आपका पर्सनालिटी का मीनिंग। तो ये क्वेश्चंस है, ये कुछ टॉपिक्स मैंने जो डाले हैं, ये क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, उस पर ही मैंने वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कितनी तरह की होती हैं। देखो काफ़ी तरह की होती है, आप कुछ 4 to 5 भी बता देंगे, बहुत है उनके लिए। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो मतलब कि सोशल पर्सन होते हैं, जो बाहर जाना पसंद करते हैं, एक दूसरे से बातें करना पसंद करते हैं, जॉयफुल होते हैं, लवेबल होते हैं। ठीक है, उनको दूसरों से बातें करना पसंद होता है, जो मतलब ये होता है ना कि एक दूसरे से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप में ही गुम रहते हैं, किसी से उनको मिलना पसंद नहीं होता, बिल्कुल भी सोशल नहीं होते वो, मतलब वो एक अपने आप को ही अपने सीमित रख लेते हैं, कोई दोस्त नहीं बनाते। तो क्या है, इंट्रोवर्ट है जो जल्दी से किसी और के साथ मिलते नहीं हैं। एग्रीबलनेस होते हैं जो जल्दी मतलब एग्री कर लेते हैं, या फिर अपने आप को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो होते हैं आपके एग्रीबलनेस। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है पर्सनालिटी से। कुछ काम पर्सन्स होते हैं जिन मतलब बहुत ही अच्छे कामली रहते हैं, पोलाइट रहते हैं, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपकी पर्सनालिटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एग्रीबलनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, ओपननेस भी होता है, जहाँ पर्सन्स की जो होते हैं ओपनली एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ ओपन हो जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट की तरह ही होते हैं वो। तो क्या है आपके टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी से क्या होता है, आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है आपके पर्सनालिटी की बेस पे कि हाँ इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। हिडन टैलेंट्स आपका इंक्रीज़ होता है, आपके ड्रीम्स में हेल्पफुल करता है, लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, इतना तो आप सबको पता है। ठीक है, तो क्या है इंपॉर्टेंस ये होगी करेक्टर बिहेवियर, मतलब कैरेक्टर बताता है एक पर्सनालिटी आपको कि आपका करेक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके एटीट्यूड के बारे में बताता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। ऐसे कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इंडिविजुअल को शेप करती हैं। ठीक है, उनको उनके बिहेवियर को बताती हैं, आपके कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करती है पर्सनालिटी। सेल्फ स्टीम होता है, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे के ऊपर। जबकि कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती है तो दूसरा पर्सन सोचता है कि इसकी जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंपॉर्टेंस बताइए, तो आप कुछ भी 2-4 पॉइंट्स बता सकते हैं, तो पॉइंट्स में इसको करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। देखो स्ट्रेस क्या होता है, एक फिजिकल और मेंटल टेंशन होती है। जब हम किसी चीज़ का बर्डन ले लेते हैं ना, जैसे अब आपके एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, तो उनका स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि कैसे एग्जाम्स होंगे, अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो एक मेंटल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फिजिकल और मेंटल टेंशन क्रिएट करते हैं, जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कॉजेज हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम्स होती है कि अंडर लॉट ऑफ प्रेशर हो जाते हैं, बिग चेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, वरी करने लगते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता उनका आउटकम्स पे, अपने जो भी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, और हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल आप स्ट्रेस को ले सकते हो एक बर्डन, एक मेंटल टेंशन, कि हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो हमारा जो एक तो हमारी हेल्थ ख़राब होती है उससे, और हम उस चीज़ को ज़्यादा ही कुछ सोचने लगते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रेस का मीनिंग हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉजेज़ क्या क्या हो जाएंगे। अब आप स्ट्रेस ले लेते हैं, अब आप स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ प्रॉब्लम ले रहे हो, अपने ऊपर एक बर्डन ले रहे हो, तो कॉजेज़ क्या क्या हो जाएंगे। आपकी जो वर्किंग शिफ्ट्स हैं, मेजर कॉजेज़ होते हैं कि अगर आपकी जो वर्किंग शिफ्ट्स है वो रोटेशनल है, कभी नाइट शिफ्ट है, कभी डे शिफ्ट है, तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। रोल एम्बिग्यूटी, अगर आपको अपने रोल के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि मेरा रोल क्या है, तब आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। कोई कन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, अगर आपका वर्क ओवरलोड है कि काम जो आप कर रहे हो ज़्यादा ही ओवरलोड हो चुका है, वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो भी आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं।
आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, करियर कंसर्न है कि हमें अपने करियर के बारे में नहीं कुछ पता चल रहा आपको। जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स जब कॉलेज स्कूल ख़त्म हो जाता है तो वो उनके अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है कि अब कौन सा हम कोर्स चूज़ करें। फिर जब आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है, फिर आपका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम और क्या आगे पढ़ें। तो जो स्ट्रेस है वो किसी भी वे में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होगी, बिजनेस में हो सकता है, जैसे कि बिजनेस में कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से आ रही थी वो चेंज कर दी गई, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको स्ट्रेस होने लगता है कि हम नई ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को कैसे फिट आउट करेंगे, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये सारे क्या है, कॉजेज होते हैं स्ट्रेस क्रिएट करने के। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, कैसे उसको ख़त्म करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल वे में आप कर सकते हो। जैसे कि आप सिंपली लोग क्या करते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, या तो सॉन्ग सुनते हैं बच्चे, या ब्रीथ करते हैं, 5 मिनट्स का आप ब्रीथ लेते हैं, तो इससे स्ट्रेस कम होता है। आप सोशलाइज करो, एक दूसरे से बातें करो, बाहर जाओ। ये नहीं कि स्ट्रेस है तो एक कमरे में बंद हो जाए। स्ट्रेस को कम करने के लिए एक दूसरे से बात कीजिए, बाहर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्लीप अच्छी लीजिए। तो ये सब क्या करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेज हो सकते हैं, हर किसी को अलग अलग तरीके से अपने स्ट्रेस को बर्स्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्रीथ, स्लीप, सोशलाइज करना, एक्सरसाइज करना, सॉन्ग सुनना, या किसी के साथ एडवेंचर्स पे जाना, ये सब क्या होता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आपका आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें आपके लोकस ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। देखो, लोकस ऑफ कंट्रोल वो डिग्री होती है जो वो इंडिविजुअल को बताता है कि जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, या तो वो उसके खुद के बिहेवियर से आ रहे हैं कि जो वो कर रहा है, या फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस होती हैं कि बाहर जो फोर्सेज हैं वो उस आउटकम को लाने के लिए उस जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल वे में होता है। एक्सटर्नल मान लो जैसे कि स्टूडेंट है, उसका एक रिजल्ट आया और उसमें उसके मार्क्स कम आए या जो भी अच्छे आए, तो वो क्या कहता है कि ये सब एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल इन द सेंस कि ये मेरी डेस्टिनी थी कि मेरे मार्क्स इतने आएंगे, एक्सटर्नल कोई प्रेशर फोर्सेस थे उनकी वजह से हुआ है, वो खुद के ऊपर नहीं लाता, वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या करता है, जिम्मेदारी डाल देता है। उसे बोलते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि मतलब जो भी आउटकम्स आया है वो एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से आया, उसकी किस्मत की वजह से आया, उसकी जो लक था उसकी वजह से वो पास हुआ है, तो ये एक्सटर्नल में आ जाती है। इंटरनल बोलता है कि उसने अपनी मेहनत से उस चीज़ को कमाया है, उसको हम इंटरनल बोलते हैं। जैसे आपका प्रमोशन हुआ तो वो बोलेगा कि नहीं, मैंने मेहनत करी थी इसलिए मेरा प्रमोशन हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई इसमें हाथ नहीं था। तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये आपके क्या है, 2 टाइप्स ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। एक मेन क्वेश्चन या कॉमन क्वेश्चन हर एग्जामिनर पूछता है आपसे हर प्रैक्टिकल्स में कि जो जिस सब्जेक्ट की आपने फाइल बनाई है वो आपकी टीचिंग करियर में कैसे हेल्पफुल है। जैसे आपने अंडरस्टैंड द सेल्फ पे बनाई है, आपसे पूछ लेगा वो कैसे आपको टीचिंग में हेल्प करेगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि अंडरस्टैंड द सेल्फ में क्या है, जिसमें हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमें अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता चलता है कि हमें कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, या फिर हम कितना और गेन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो उनको हम एक अच्छा करियर, अच्छी टीचिंग प्रोवाइड कर सकें। तो जो भी आप सब्जेक्ट की आप फाइल बनाते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे ये सब्जेक्ट आपको अपनी टीचिंग में हेल्प करेगा। तो इतना ही था। तो आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडरस्टैंड द सेल्फ में, मैंने वहाँ पे आज इस पर वीडियो बनाई है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग द आईसीटी है, उन पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर वीडियो बनाया। आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स।